हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और आफ्टरनून एनर्जीज देखेंगे हम। अभी देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। सो गाइज, एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले तो आप इसे जब मर्जी देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि ध्यान देना, जो रेजोनेट करे वही लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए होगी। तो जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो ये आपने करना है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आपको हो जाना है पॉजिटिव। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट एनर्जीज। आपके पार्टनर को ना, मतलब जैसे होता है ना कभी कभी कि हमें अपनी खुद की लाइफ परफेक्ट नहीं लगती। इस वक्त आपके पार्टनर को कुछ ऐसा ही लग रहा है। उनको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ परफेक्ट है ही नहीं। या कहते हैं ना कि हमारा एक नज़रिया होता है हम सबका ही अपनी अपनी लाइफ को देखने का। तो उनका जो नज़रिया है ना अपनी लाइफ को देखने का, उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं, अभी बहुत कुछ है जो कि सुधरना है। तो ऐसी कुछ है इनकी सोच। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये खुद के अंदर भी ये चीज़ देखते हैं। इनको खुद के लिए भी ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ करके, ऐसा इनको महसूस होता है। तो जैसे किसी के अंदर ऐसी भावना आ जाती है ना, जैसे कुछ लोग अपने आप को जो है कंपेयर करने लगते हैं, या कुछ लोग ऐसा करने लगते हैं कि मुझ में ये भी कमी है, मुझ में ये भी कमी है। लाइक यू नो, खुद के अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं, अपनी लाइफ में कमियां ढूंढने लगते हैं। तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है कि आपके पार्टनर खुद को कंपेयर करते हैं, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, अपने स्टैंडर्ड को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है। इसकी वजह से क्या आता है कि जैसे कि इंसान होता है ना कि मन में एक अजीब सी फीलिंग का आ जाना, खुद के लिए ये अच्छा फील ना होना, तो वो दिखता है मुझे। और इन्हीं सब थॉट्स के साथ ये स्टक है। और इस रिलेशनशिप को लेकर के और आपको लेकर के भी इनको कहीं ना कहीं यही लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, और ये शायद उतने बेटर नहीं है आपके लिए। और ऐसा कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, इनको लगता है अंदर से कि आप ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। मे भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके चलते आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या आपने तो उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब उनके करने की बारी आई तो शायद उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए या कदम पीछे ले लिए। सो यही सारी चीज़ों को देखते हुए उनको ऐसा लगता है कि लाइक जब बात मेरे ऊपर आई तो मैंने ये सब कर दिया, और इसलिए उनको लगता है कि आप बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, ऐसा उनको महसूस होता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना यहाँ पर, इस एनर्जी को देखते हुए मुझे यही लगता है कि ये शख्स आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, आपके साथ रहना भी चाहता है। लेकिन अभी ये एक ऐसी एनर्जी में चला गया है जहाँ पर ये कंपेयर करने लगा है खुद को दूसरों के साथ, खुद की लाइफ को, स्टैंडर्ड को। और कहीं ना कहीं ये भी इसके मन में आ गया है कि लाइक ये कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसा लगता है जैसे कि सब जैसे कि एक चाहत होती है ना किसी रिश्ते को लेकर के। तो चाहत है आपको लेकर के भी, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन ये उन्हीं फीलिंग्स को जो है इनको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है सब कुछ हैंडल करना, सारी चीज़ों से डील करना। कुछ तो ऐसा है जिसके बाद इनको ऐसा लगने लगा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ना छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत झगड़े हो रहे थे। तो इनका यही है कि लाइक उन झगड़ों के बाद में भी इनको ऐसा फील होता है कि
कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर नहीं है। मतलब इनको एक ऐसी भावना आ गई है अंदर, अपने मन के अंदर ना, ऐसा ऐसा आ गया है इनके मन में, हर चीज़ को लेकर के इनको ऐसा लगने लगा ये भी परफेक्ट नहीं है, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो परफेक्ट नहीं है या खड़ी हूँ। एंड क्या, जेंडर का कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ये सबके लिए है, लड़का हो या लड़की। आपको बस अपने हिसाब से मैसेजेस लेने हैं, ओके। क्योंकि मैं एक ही तरीके से बोलूँगी, अगर दो तरीके से बोलूँगी तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और रीडिंग भी बहुत कन्फ्यूज़न भरी हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो अपने हिसाब से लीजिएगा, ओके। आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा लेटर एम यहाँ पर बना है। लेटर एम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मेष राशि भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे होंगे, एक इग्नोरेंस का सामना आपको करने को मिल रहा होगा, और या फिर ये ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या कभी बात हो जाती है कभी नहीं होती है। इन सब के पीछे जो चीज़ है वो यही है कि ये कहीं ना कहीं उलझ गए अपने विचारों में, अपने थॉट्स में, और कंपेयर करने लगे हैं चीज़ों को। ये यहाँ तक ये भी कंपेयर करते कि आपने तो इनके लिए ये किया लेकिन इन्होंने क्या किया आपके लिए, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया लेकिन इन्होंने क्या किया आपके लिए। लाइक ये खुद को ऐसा देख रहे हैं कि ये कुछ इन्होंने ना तो किया और ना कर रहे हैं और ना कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ना, उनको देख करके इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनसे बेहतर कुछ डिज़र्व करते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि जितनी आप हिम्मत दिखाते हो ना रिश्ते के लिए, या फिर जितना आप एफर्ट डालते हो ना, उतना इनकी तरफ से नहीं आता है। ये कहीं इनकी तरफ से कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो अब वो सारी चीज़ों को, शायद उन्हीं चीज़ों की वजह से झगड़े भी हो रहे थे, तो वही सारी चीज़ों को देखते हुए इनके मन में ये चीज़ आ रखी है। अभी करंटली उन्हीं थॉट्स के साथ स्टक हैं ये। आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, ये एक नेगेटिविटी की तरह भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि एक नेगेटिविटी जैसा भी यहाँ पर नज़र आता है कि हाँ, है यहाँ पर एक नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि ये थॉट्स ही नेगेटिव है ना। चीज़ों को सही करने के बजाय ये सोच रहे हैं कि अब बेहतर डिज़र्व करोगे। लेकिन यही सिचुएशन में इंसान दो तरीके से सोच सकता है। एक तो सोचना जैसे ये सोच रहे हैं, और दूसरा ये कि चलो यार कोशिश करते हैं, और उसको जो सिचुएशन ख़राब है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर एक अलग तरीके से सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये हो रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों की ठीक से बात नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इस रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेटर पी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एम और पी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यस। ये वैसे तो आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग ही फील करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर यिन एंड यांग वाली एनर्जी फील हुई है। सो एक चीज़ तो है, इनकी लाइफ में जितना आप इनको अंडरस्टैंड करते हो ना, उतना अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन नहीं है इनकी लाइफ में। लोग बहुत हैं लेकिन उस तरीके से समझने वाला नहीं है, जैसे कि आप इनको समझते हो ना, वैसे कोई नहीं समझ पा रहा है इनको। और ना ये खुद इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप क्या हो इनके लिए और कितने इम्पॉर्टेंट हो। बट वही है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद जैसे इंसान हार नहीं मान जाता कि नहीं भाई अब मेरे से नहीं हो पा रहा है एंड ऑल। सो ऐसा लगता है जैसे कि जैसे एक एनर्जी, लो एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर, कि काफ़ी लो फील कर रहे हैं और एक हार मान जाता है इंसान, वैसे हार मान रखी है इन्होंने। बट इस बात का ध्यान रखो गाइस कि एनर्जी हर दिन एक जैसे नहीं होती है, बदलेंगी, ये एनर्जीज भी बदलेंगी, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, डोंट वरी। कभी कभी कुछ चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है बट बदलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फैसला ले चुके हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ये बस यही चीज़ सोच चुके हैं। ये थॉट्स है, ये विचार है जिनमें ये स्टक है, लेकिन इससे बाहर भी आएंगे, डोंट वरी,
ठीक है। बट अभी करंटली तो इनका यही हाल चल रहा है, मैं आपको बता दूं। करंटली ये कुछ ही इसी तरीके के थॉट्स में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, और इनसे बाहर आने में टाइम लगेगा। ओके, बट कोई बात नहीं, ये बाहर आएंगे इससे, क्योंकि अभी सोच रहे हैं। ओके, लेटर बी और नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर आई है यहाँ पर। ओके, तो चलिए गाइस अभी कार्ड से देखते हैं कि कार्ड से क्या आता है। लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते हैं। Two of Wands, the High Priestess, the Emperor, and Eight of Pentacles. Five of Wands, Ace of Swords, Queen of Swords. बट ऑन द डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर देखो साइन जो है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। बिल्कुल। सो गाइस यहाँ पर करंटली देखो ये लोग कुछ तो हुआ है। देखो यहाँ पर 5 ऑफ वन की एनर्जी है ना, आर्ग्यूमेंट या कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, जो कि यहाँ पर क्लियर है कि जिसके बाद में ये सेपरेशन हुआ है कि आप भी ऐसे हो गए हो कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो, और मतलब आप भी अपनी तरफ से कुछ नहीं उनको बता रहे हो कि आपके क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप कैसा महसूस कर रहे हो, और वो भी किसी सोच में डूब गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं बोल रहे। लाइक आप दोनों का ये हो रखा है कि आप भी उनसे कुछ नहीं बोल रहे, वो भी आपसे कुछ नहीं बोल रहे, कुछ ऐसा ही है। एक छोटे आर्गुमेंट के बाद में ये चीज़ हो गई है आप दोनों के बीच में। सो करंटली यहाँ पर देखो कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स सोच रहे हैं, जैसा कि रीडिंग में भी आया था। और लाइक यू नो ये इनकी देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हाई प्रीस्टिस है और इधर 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड इधर द एम्परर है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखती है मुझे, और अगर देखा जाए तो हाई प्रीस्टिस से जो है एम्परर की एनर्जी, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी एम्परर की एनर्जी से ज़्यादा बड़ी एंड पॉजिटिव है। सो यहाँ पर यही चीज़ है कि भी करंटली ना आपके पार्टनर, देखो पहली चीज़ तो ये कि इनका ईगो भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है। बट ये कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये खुद को रेडी कर रहे हैं एक फ़ैसला लेने के लिए। लेकिन अभी भी इनको ये क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि इनको फ़ैसला क्या लेना है। ओके, एक तरफ है मूव ऑन होने का और एक तरफ है वर्क करने का, दोनों ही है, ठीक है। तो अभी ये इन दोनों में से ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इनको क्या करना है, इनको इस कनेक्शन में वर्क करना है या इनको मूव ऑन करना है। ओके, ये है यहाँ पर। सेकेंड चीज़ ये कि इनके मन में ये भी थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर के कि जो कुछ हुआ है ना आप दोनों के बीच में, उसके बाद में शायद आपका भी बिहेवियर काफ़ी चेंज हुआ है, और वो चेंज बिहेवियर आपके पार्टनर भी देख रहे हैं आपके अंदर कि हाँ आपका बिहेवियर इतने हद तक चेंज हुआ है। तो उनका ये भी है कि अगर ये वापस से कम बैक करते हैं आपकी लाइफ में और आप दोनों साथ मिलके अगर काम भी करते हो या ये वर्क करते हैं इस कनेक्शन में, तो क्या आप पहले वाली एनर्जी में टैप इन कर पाओगे? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपनी तरफ से अभी अप्रोच कर लिया तो आपके भाव बढ़ जाएंगे करके, और आप जो हैं फिर हमेशा ऐसे ही ट्रीट करोगे उनको। तो ये डर है इनके मन में,
ठीक है। ऐसे वही अगैन थॉट्स तो है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पता नहीं चल रहा, मतलब ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर का क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा डर पता है अभी क्या लग रहा है कि अभी क्या हो रखा है कि आपने क्या कर दिया कि आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, कुछ किसी भी तरीके का, कुछ भी नहीं। ओके, सो अभी इनके मन में क्या है कि अगर ये खुद आगे से आकर के अप्रोच करते हैं आपको, पहला कदम अगर ये लेते हैं, तो क्या आप पहले के जैसे ही बिहेव करोगे या आपके भाव बढ़ जाएंगे और आप इनको फिर हमेशा ऐसे ही ट्रीट करोगे? इनको ये डर है कि अगर ये अप्रोच करेंगे तो इनको झुक के रहना पड़ेगा और आप हमेशा इनको वैसे ही ट्रीट करोगे। तो ये झुकना नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि रिश्ता, ऐसा नहीं कि रिश्ता बचाने के लिए नहीं झुकना चाहते, रिश्ता बचाने के लिए तो झुक लेंगे, लेकिन इनका ये है कि मुझे फिर बार बार वही चीज़ दिखाई जाएगी या फिर मुझे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ की आदत डाल दें तो फिर वैसा ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लासरूम है जिसमें बच्चे बहुत बदमाश हैं, उसमें कोई नया बच्चा गया और उसको किसी ने छेड़ दिया या परेशान कर दिया। उसने फर्स्ट टाइम सह लिया, उसको रो लिया वो, तो उसको बार बार वो लोग क्या करेंगे, तंग करेंगे। अब एक बच्चा है जो कि गया वहाँ पर फर्स्ट टाइम, देखा उसने ये रवैया है, तो उसने भी, वो भी उसी के जैसा, उन्होंने पलट के कर दिया वो चीज़, तो वो दोबारा से वो चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि भाई इससे पंगा लेना बेकार है। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर का ये कि अगर एक बार ये आ गए और इस तरीके के बिहेवियर में ये झुक गए और आपकी चली, तो इनका ये कि हमेशा फिर आप अपनी ही चलाओगे और फिर इनका तो वो जो था पकड़ वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये डर है आपके पार्टनर के मन में, कुछ ऐसा है। तो इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, तो इसीलिए इनके लिए मुश्किल हो रहा है डिसीज़न लेना। ये इनकी करंटली चल रही है एनर्जी, इस तरीके से ये अटके हुए हैं अभी। ओके, इन सारे थॉट्स में अटके हुए हैं ये। ऑलराइट, तो मैं यही कहूँगी कि लेने दो इनको फैसला अपने तरीके से, क्योंकि जो लेंगे वही बेहतर होगा। और ये भी ध्यान रखो कि अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि वो कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे, वो जो भी होगा ना उनकी मर्ज़ी से अच्छा ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।